क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 29.6 का एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज 29.6 स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो अब देखो अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करे वो 0/0 वाले फॉर्म थे। तो अब जाके क्या हुआ है कि टाइप चेंज हो गया, टाइप 2 मतलब यहाँ से हम टाइप 2 करेंगे, दैट इज इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी वाला फॉर्म। ठीक है, तो अगर फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो। तो अगर फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए तो आपको क्या करना है, मतलब कुछ ऐसा दिया होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। अगर कुछ ऐसा फंक्शन रहता हो, अगर आप एक्स की जगह वहां पे इन्फिनिटी डालो, वो इन्फिनिटी आ जाए, नीचे डालो इन्फिनिटी आ जाए, देन हमें क्या करना होता है कि आप x को 1/y ले लो, लेट x इक्वल टू 1/y। ठीक है, अब देखो आपने x को क्या लिया, 1/y लिया। तो आप देखो x क्या अप्रोच कर रहा था, x जो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो देन y किसको अप्रोच करेगा। अगर आपने, अब देखो अगर फॉर्म बने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और ये मेथड क्या बोलता है कि आप x को 1/y ले लो। अगर आप x को 1/y लोगे तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आप देखो यहाँ पे देखिए क्या है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा। अब देखो x इक्वल टू 1/y है ना, तो अगर आप इसको करोगे तो y इक्वल टू 1/x आ जाएगा। x की जगह इन्फिनिटी डाला तो क्या हो गया, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हम देन फिर क्या होगा कि ऐसा कुछ बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस सॉरी y अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे बनेगा फाई ऑफ y और यहाँ पे बनेगा साई ऑफ y। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0/0 फॉर्म में। देन हम जैसे पहले करते थे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह से कभी ऐसा मिल गया हमें, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, तो हम इस केस में क्या करेंगे, दैट केस हम क्या करेंगे कि x को 1/1/y ले लेंगे। अब देखो x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब देखो x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इम्प्लाई क्या करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा। सेम कर लेंगे ना। अब देखो x इक्वल टू -1/y, इसको करोगे तो y इक्वल टू -1/x, और अगर हम x की जगह क्या डालना है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी डाला, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बना 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो वो जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देन हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1/y। ठीक है, उसके बाद एज इट इज वो फिर 0/0 वाली फॉर्म में आ जाएगा, तो वहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ बेसिक से लिमिट्स है कि अगर, तो वो भी मैं लिखा बता ही देता हूँ आपको। देखो अगर ऐसा कुछ रहे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे c रहे, तो ये क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है c आएगा, क्योंकि x है ही नहीं तो कहाँ पे आप इन्फिनिटी डालोगे, तो वो c ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी रहे और कांस्टेंट c रहे, तो वो भी c होगा। थर्ड आप देख सकते हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइन इन्फिनिटी, अगर ऐसा रहे c/x की पावर n विच इज इक्वल टू 0 एन व्हेन n इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कुछ फंक्शन रहे c/x टू पावर n और आप x को इन्फिनिटी अप्रोच कराओ, तो इसकी वैल्यू 0 होगी n ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखो ना, आप ऐसा समझो, यहाँ पे आपने इन्फिनिटी डाला, इन्फिनिटी डालोगे तो ये हो जाएगा c/इन्फिनिटी की पावर n, और n क्या, n बड़ा है ना 0 से, n 0 से बड़ा है, तो n को आप कुछ भी ले लो, जैसे आप समझो कि आपने 1 ले लिया,
या फिर आप 3 ले लिया, 3 ले लिया तो ये हो गया 3, और इन्फिनिटी का भी क्यूब क्या होता है, वो इन्फिनिटी ही होता है, और सी और 1/इन्फिनिटी 0, तो ये 0 ही होगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी के अगर इसी में आप माइनस इन्फिनिटी भी ले लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स की पावर एन, और अगर एन ग्रेटर देन 0 है तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी। इस केस में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की पावर एन, और आप माइनस एन को अगर आप एन जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये बात हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप कोई सा भी नेचुरल नंबर लोगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस इन्फिनिटी ही बनेगा, और माइनस इन्फिनिटी 1/-इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थे, और कुछ और है, मतलब ये बेसिक से है, हाँ तो मैंने करा दिया, ऐसे ये ऑब्वियस सी वाली बात है। अब देखो x को अगर आप इन्फिनिटी डालोगे, यहाँ पे x ही है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी ही होगी, सिंपली इन्फिनिटी डाल दो यार। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको हम नहीं ना सॉल्व कर पाएंगे ब्रदर, इसलिए डायरेक्टली इन्फिनिटी डालो। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और x, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। आप यहाँ पे सिंपली माइनस इन्फिनिटी रिप्लेस करोगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। आपको और देखना है तो आप और देख सकते हो कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर एक्स स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा। 8 अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, आप ये बताओ ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर दैट विल बी -1 का स्क्वायर, वो 1 हो जाता है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बचेगा जो कि इन्फिनिटी ही होता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, और ये -1, अगर हम इसे ऐसे ब्रेक करके लिख दे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी होल रेस्ट टू पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेस्ट टू पावर m इंटू बी रेस्ट टू पावर m, तो सेम हमने यहाँ पे यही करा, आप ऐसा समझो। अब देखो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, फाइनली इन्फिनिटी ही बनेगा, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब और भी कुछ है वो भी हम देख लेंगे जब देख ही रहे हैं तो। अब है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ। अब देखो ई रेस्ट टू पावर x का ग्राफ कैसा होता है, अगर आपको याद हो तो ई रेस्ट टू पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ये होता है y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो हमें बताना है कि x अब अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली आप यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर e की वैल्यू होती है 2.71, 2.71 के आसपास होती है। अगर आप किसी भी 1 से ग्रेटर नंबर की पावर इन्फिनिटी करते हो तो वो इन्फिनिटी ही आता है। अब देखो मैं इस पर आता हूँ, इसके लिए अभी आप थोड़े से रहने दो, पहले इसको हम देखते हैं, पहले हम इसे देख लेते हैं, दैट विल बी 11। हाँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a, मैं इस पर आऊंगा। अब देखो a रेस्ट टू पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी आप ये बताओ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a रेस्ट टू पावर x, इसकी क्या वैल्यू होगी अब बताओ, सोच के बताओ। तो अब देखो अगर अगर
एक्स की वैल्यू मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रेज टू पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? अब आप ऐसा मत बोल देना कि ए की पावर इन्फिनिटी करोगे वो इन्फिनिटी होगी, नहीं, हर केस में नहीं होगी। होगी, मैं ये नहीं कह रहा होगी नहीं, होगी, लेकिन हर केस में नहीं होगी। अब जैसे अगर ए को -1 और 1 के बीच में ले लो, या फिर इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप ए को -1 से छोटा ले, मतलब -1 से छोटा ले लो तो क्या होगा? अगर आप ए को 1 से सॉरी -1 से छोटा बोल दिया मैं, अगर आप ए को 1 से छोटा लोगे तो क्या होगा? अगर आप ए को जैसे ले लिए 1 से छोटा मतलब 0.2 ले लो। अच्छा, 0.2 की पावर 2 करोगे तो क्या होगा? ये होगा 0.04। अच्छा, 0.2 की पावर 3 करोगे तो क्या होगा? ये होगा 0.008। अगर 0.2 की पावर 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना 0.16, ऐसा कुछ होगा। मतलब 0.2 की पावर 5 करोगे तो क्या होगा? ये होगा 0.00032। ठीक है, इसी तरह से अगर आप करोगे 0.2 की पावर 10 कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 0.000001024 ये आएगा। तो अब देखो, अगर आपने पावर 10 करा है तो ये कहाँ पे पहुंच गया? आप देखो 0.000 मतलब 60 के बाद नंबर्स आ रहे हैं, पॉइंट के 60 के बाद नंबर्स आ रहे हैं। कहाँ पे? जब आपने पावर को 10 करा है। सोचो, आपको पावर 10 करा है तो ये 0.000 आने लगा है। अगर आपने गलती से इसका पावर 100 कर दिया तो क्या आएगा? सोचिए बताओ, ये आएगा 0.00000000000, बहुत सारे 0 आने के बाद मतलब ऑलमोस्ट 48 49 जीरो आने के बाद एक नंबर आएगा कहीं पर 1 2 कुछ भी आएगा, हमें नहीं पता, उतने डीप में नहीं जा रहे, लेकिन जो भी होगा मतलब इसके बाद ही आएगा। अगर आपने इसका पावर 1000 कर दी तो क्या होगा? वो होगा 0.0000000। और यहाँ पे तो 1000 की बात नहीं है, इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। ये इन्फिनिटी कहाँ पर, ये तो हमें पता भी नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकेगा। तो इसकी वैल्यू इस केस में क्या होगी? अब देखो, इसकी वैल्यू घट रही है ना। अब देखो, पहले 0.04 थी, फिर और घट गई। आपने पावर इंक्रीज करा, पावर 3 करा और घट गया, पावर 4 करा और घट गया, पावर 10 करा और कम हो गया वैल्यू, पावर 100 करा और कम हो गया, पावर 1000 करोगे और कम हो जाएगा, पावर 2000 करोगे और कम। इसी तरह से अगर आप पावर को इन्फिनिटी कर दोगे तो वो कुछ भी आएगा। आप ऐसा समझ लो कि वो आ जाए 0.0000000000000000001। तो ये ऑलमोस्ट जीरो, तो ही ये ऑलमोस्ट क्या है, जीरो ही तो है। तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा? ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ऐसे भी हम अप्रोच पर बात करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता, हमें अप्रोच की बात करते हैं कि वो किसको अप्रोच करेगा। तो लिमिट एक्स रेज टू पावर ए रेज टू पावर एक्स, अगर आप ए को 1 से छोटा लोगे ना तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये जीरो के और अप्रोच कर रहा है। आप देखो ना, धीरे धीरे ये जीरो की तो तरफ जा रहा है। आप देखो 10 किया तो वो 0.000 आया, फिर 100 करा तो 0.000 आया। तो वो किसको अप्रोच कर रहा है? वो जीरो को ही अप्रोच कर रहा है ना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी अगर आप ए को 1 से छोटा लोगे। ठीक है, इन दैट केस अगर आप ए को 1 से बड़ा ले लोगे तो क्या होगा? अगर आप ए को 1 ले लोगे, अगर आपने ए को 1 ले लिया, अगर आप जीरो भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पर भी वो जीरो, हाँ जीरो आएगा, जीरो ही पर भी जीरो आएगा, तो जीरो को ले सकते हो 1। अगर आप 1 ले लोगे ना तो ये बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट केस क्या बनेगा? एक कि आप ए को 1 से बड़ा ले लो। ध्यान रहे कि ये ए रेज टू पावर एक्स जो फंक्शन है ना, इसमें ए जो है वो जीरो से मतलब जीरो नहीं होता है। हाँ, जीरो भी इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं? कि जीरो की पावर इन्फिनिटी हमें क्या पता। ठीक है, जीरो की पावर इन्फिनिटी वो जीरो ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ले सकते हो। लेकिन
ऐसे हम अक्सर जीरो मतलब वन नहीं लेते, हाँ जीरो ले लेते हैं, वन नहीं लेते हैं, ठीक है, जीरो ले लेते हैं, वन नहीं लेते हैं। तो अगर आप वन से बड़ा लोगे तो क्या होगा, अगर आपने वन से बड़ा ले लिया, लेट आप सपोज करोगे टू ले लिया, आपने टू ले लिया, तो टू की पावर टू फोर, टू की पावर थ्री एट, अब देखो टू की पावर टेन, ये हो गया 1024। अब देखो पावर्स आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आप पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो दैट विल बी इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों आएगा आप समझ रहे हो ना। अब देखो टू की पावर टेन करा तो आपको थाउजेंड में चला गया, टू की पावर ट्वेंटी कर दोगे तो क्या होगा, वो शायद से एट डिजिट का हो जाएगा, एट डिजिट का हो जाएगा मेरे साथ, एट डिजिट का हो जाएगा। तो एट डिजिट में सोचो, तो वो ऑलरेडी करोड़ों में जा चुका होगा, ठीक है। पावर ट्वेंटी करा तो करोड़ में चला गया, तो और पावर बढ़ाओ इंक्रीज करो तो वो कहाँ पे जाएगा हमें क्या पता। तो अगर आप इन्फिनिटी कर दोगे, हमें पावर ट्वेंटी हंड्रेड या तो कुछ नहीं करना ना, हमें इन्फिनिटी करना, इन्फिनिटी करोगे तो वो इन्फिनिटी पर ही पहुंच जाएगा, ठीक है। अब किसने देखा इन्फिनिटी कहाँ है, बस हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये डिस्कस हो गया, मैंने इसे पहले इसलिए किया। अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71 और 2.71 की पावर हमने इन्फिनिटी करा। अब देखो अगर ये वाला मतलब बेस वाला, ये बेस है, ये उसकी पावर है, ठीक है। तो बेस वाला में अगर आप वन से बड़ी रखोगे और उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तो देन वो इन्फिनिटी आता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। नेक्स्ट आप ग्राफ से देख लो। अब देखो ग्राफ पे ये है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है। आई होप आप देख पा रहे होगे ग्राफ से थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने आपको ऐसे भी तो एक्सप्लेन करा ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे ही इन्फिनिटी, थोड़े इन्फिनिटी कहाँ पे हमें थोड़ी पता है, तो वो ग्राफ इंक्रीज करते करते वो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, इसलिए हम इन्फिनिटी इसकी बोल रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू। अब जैसे अगर हम ये पूछें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर एक्स, तो आप बताओ क्या आएगा, वो जीरो आएगा। अब देखो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी इस साइड आएगा, और इस साइड वो कहाँ पे जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है ना, वो जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो जाएगी। और आपको पता है ना, इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, माइनस इन्फिनिटी डालो तो ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब अगर ऐसा रहे टू की पावर माइनस वन, तो हम इसे लिख सकते हैं ना वन बाई टू, तो ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी। और अब देखो ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। अब देखो माइनस इन्फिनिटी अगर आप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो तो हमें क्या करना होता है, अबाउट वाई एक्सिस फ्लिप करना होता है, तो ये फ्लिप इस साइड हो जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ होगा, ये होगा वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का। तो अब देखो ये माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है इसलिए, और इन्फिनिटी पर जीरो आएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर एक्स पर ये आ गया जीरो, ठीक है। तो ये दोनों और वो दोनों, अब एक लॉग वाला रहता है वो भी हम देख लेंगे, शायद ये सब चीज़ें जो है वो एक्सरसाइज में ना मिले, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log x टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ। अब देखो पहले आप log x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो log x का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये होता है log x का ग्राफ, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो 0 पॉजिटिव, तो ये है 0, 0 का पॉजिटिव मतलब 0 का राइट, तो ये हो गया, इधर जाओ, इधर जाओगे तो ये हो गया 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव पर वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, ठीक है। ये ग्राफ तब होता है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए का है जब ए आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि ये ए ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी होगा ना, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी। और अगर आप इसी तरह से लोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x टू द बेस a विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, अब देखो इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो इन्फिनिटी ही हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, आप ग्राफ से भी देख सकते हो इन्फिनिटी पर कहाँ है, नहीं पता, इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी पे जाओ और ग्राफ इंक्रीज कर रहे हैं ना, अब देखो ग्राफ क्या ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में इन्फिनिटी पर जाएगा। और अगर आप उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, जैसे 0 पर, 0 से आप थोड़ा सा आगे तक देखो क्या कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देन वो 0 को, ठीक है। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log x टू द बेस a, ये उस वक्त का जब a ग्रेटर देन 1 है। अगर आप 0 और a को 0 और 1 के बीच में लोगे तो आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा। मेरे पास स्पेस तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहीं पे बना देता हूँ। देखो ग्राफ देख लो कैसा बनेगा, बस इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब देखो 0 पॉजिटिव, ये है 0 पॉजिटिव, 0 की तरफ राइट से, ये है 0 पॉजिटिव फिर क्या, इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x टू द बेस a, इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे, देखो एक बार, जितने भी थे सारे तो डिस्कस कर ही दिया मैंने, कोई इशू होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 2 अपॉन x प्लस 8 इंटू x माइनस 1, हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अगर आप x की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी को कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, आप इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई कर लो, इन्फिनिटी में सब्ट्रैक्ट कर लो, इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर दो, इन्फिनिटी से कुछ मतलब डिवाइड कर दो, वो इन्फिनिटी ही रहता है। बस ये ध्यान रखना कि ऐसा मत करना कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देना और उसके बाद आप बोलना कि अब तो वो इन्फिनिटी हुआ, नहीं, उस केस में नहीं हो पाएगा। अभी तो हमने फॉर्म पढ़ा ना कि अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रहेगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वो सारे मतलब वो 7 फॉर्म को छुड़ाकर अगर कुछ भी बने तो उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम इन्फिनिटी डालेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी डाला वो इन्फिनिटी, यहाँ नीचे डाला इन्फिनिटी, ऊपर उधर साइड में डाला इन्फिनिटी। अब देखो चेक करने की ही जरूरत नहीं, अगर एक्स को आप इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हो ना तो कहीं पे भी डालोगे वो इन्फिनिटी ही बनने वाला है, ठीक है। तो आप जैसे ही देखोगे कि अगर एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करा या फिर माइनस इन्फिनिटी को, तो तुरंत ये वाला मेथड अप्लाई कर देना। क्या करना, इस केस में आप ले लो x को, लेट x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो अब देखो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि अगर x देखो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो आपका लिमिट क्या बनेगा, तो लिमिट बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन वाई प्लस 8 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो,
तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू इसको इस साइड तो 4 माइनस 2y अपॉन वाई अपॉन ये इधर शिफ्ट होगा तो 1 प्लस 8y अपॉन वाई इंटू 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब देखो इस y से ये y कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस कॉमन करोगे तो y माइनस 3, ओहो यहाँ पे अब x हो जाएगा x अप्रोचेस टू 0, सॉरी y अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0। तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस कॉमन करा तो 2y माइनस 4, ये हो गया 1 प्लस 8y, माइनस कॉमन करा तो y माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अगर आप 0 डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3, यहाँ पे 0 डाला माइनस 4, यहाँ पे 0 डाला 1, यहाँ पे 0 डाला माइनस 1, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 और अपॉन में 1, तो ये हो गया 12। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई 12। कुछ इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ईजिली है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो प्रॉब्लम कर लो बहुत सफी, मतलब सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। अब देखो आपका मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आप लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल आप यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी, इतनी आसान नहीं होगी यहाँ पे लॉपिटल। चलो मैं आपको कर दिखाता हूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इस वाले केस में आप लॉपिटल अप्लाई करना ही मत, लेकिन मैं आपको फील कराने के लिए कराता हूँ। एल अप्लाई एल लॉपिटल, तो लॉपिटल कहाँ पे अप्लाई करने बोलता है, लॉपिटल वहीं पे मैं अप्लाई करने बोलता है अगर वहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने या फिर 0/0 फॉर्म बने, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने, मतलब हम लॉपिटल के हिसाब से हम लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से, मतलब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे u अपॉन b लगा देना, ऐसा नहीं बोलता। ये बोलता है कि ऊपर की अलग से, नीचे की अलग से। तो ऊपर की मतलब 3x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 2 की डिफरेंस, मतलब -2 की डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। मतलब एक को रहने देंगे, मतलब 3x माइनस 1 को रहने दिया, तब इसके डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब 4x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 4x की 4 और -2 की 0, फिर बीच में प्लस। अब आप जिसको पहले बार में रहने दिए थे उसको इस बार डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसके डिफरेंशिएशन करो। 3x माइनस 1, 3x की 3 -1 की 0 और सेकेंड वाले को रहने दो अपॉन इस तरह से। अब देखो आपको डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए लॉपिटल के, लेकिन इसके लिए अगर नहीं भी आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए ये बेस्ट है। नीचे की कह रहे तो अब देखो x प्लस 8, तो x प्लस 8 को हमने रहने दिया, x माइनस 1 के डिफरेंशिएशन की, x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी x की 1 -1 की 0, तो यहाँ पे हो गया 1, फिर बीच में प्लस। अब हमने x माइनस 1 को हमने रहने दिया, x प्लस 8 का करा, x की 1 8 की 0, तो 1 ही हो गया। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 4, ये हो जाएगा 12x माइनस 6 अपॉन ये हो जाएगा 2x और प्लस में 7, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 12x प्लस 12x 24x माइनस 10 अपॉन में 2x प्लस 7। अभी भी बात बनी नहीं, आप इन्फिनिटी डालोगे इन्फिनिटी आएगा, देखो इन्फिनिटी डालो इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी डालो इन्फिनिटी, तो एक बार वापस से लॉपिटल अप्लाई कर दो, अगेन अप्लाई लॉपिटल, ठीक है रूल। तो क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 24x के डिफरेंशिएशन 24 माइनस 10 की 0
इसी तरह से 2x की डिफरेंशिएशन 2, 7 की 0। देखो 12 आ तो गया, रिजल्ट यहाँ से भी सेम आया, यहाँ से भी सेम आया। अब आप ये सोचो कि कौन इस बार शॉर्ट पड़ा, ये पड़ा कि वो पड़ा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, लॉपिटल में आपको कई बार मैंने बताया कि ये मेथड दी बेस्ट है अगर हमें एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़े। दो बार कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे हम 2 से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये मेथड। तो अब देखो एक बार था तो काम चल गया था, अभी 2 बार करना पड़ा तो टाइम लग गया। ठीक है, ऐसे भी मैं थोड़ा बता रहा था तो उसमें टाइम गया हो, वरना आप उड़ाना चाहते तो इससे भी उड़ा सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा हमें, मैंने इसको समझाया तो यहाँ पे भी देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे सॉल्व करना था तो मैं तो ऐसे ही कर देता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, बस x की जगह 1/y, वो तो हम दिमाग में ही कर सकते हैं। y को 0 लिखना है वो हम कर सकते हैं, मतलब हमें पेपर में दिखाने की जरूरत तब पड़ी, मैं पेपर में दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है। और बस आपको x की जगह 1/y रिप्लेस करना, थोड़ा सा सॉल्व करना और सीधे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत। अब जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आपको 3 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। इस वाले केस में आपको अगर लॉपिटल से जाओगे तो आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बार मतलब हम बहुत सारे मेथड इसलिए सीखते हैं कि हर प्रॉब्लम के लिए हर मेथड नहीं बना। मतलब कुछ प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि लॉपिटल ज़्यादा बेहतर, मतलब ज़्यादा इजी होगा, तो कुछ के लिए ये वाला मेथड ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सारे मेथड हमें सीखने चाहिए, जितने पॉसिबल मेथड हैं सीख सकते हैं, हम सारे सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 1 अपॉन 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 7। अब देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से बताया कि आप x को 1/y ले लो। एक मेथड और कहता है कि आप हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लो। अब देखो ऊपर में हाईएस्ट डिग्री क्या, x³, तो आप ऊपर से x³ कॉमन लो। ये मेथड ये बोलता है। देखो मैं सारे मेथड से बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी छोड़ रहने दूंगा, मैं इससे जितना होगा मैं कराऊंगा। तो ये मेथड बोलता है, अब देखो ये था मेथड 1 बेसिकली, ये था मेथड 2, और इस वाले प्रॉब्लम में जो मैं मेथड कराने जा रहा हूँ ये मेथड 3 कह सकते हो आप उसको। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैंने इसमें क्या कहा कि आप ऊपर से हाईएस्ट डिग्री, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो उसको कॉमन कर लो। ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या, x³ है, तो x³ को कॉमन कर लो। x³ को कॉमन करोगे, ये कब करना है, जब आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, मतलब जिस पॉइंट पर हमें लिमिट पूछा है वो इन्फिनिटी है। किस पॉइंट पे लिमिट पूछा है, इन्फिनिटी पर लिमिट पूछा है, तो इन दैट केस हम 2 मेथड कर सकते हैं, या तो लॉपिटल अप्लाई कर लो, या तो x को 1/y पुट कर लो और फिर y को 0 अप्रोच करा दो, और दूसरा कि ऊपर से हाईएस्ट जो x का डिग्री है उसको कॉमन करो, नीचे से जो x का हाईएस्ट डिग्री है उसको कॉमन करो, एंड देन फिर सॉल्व कर लो। अब देखो बेसिकली ये दोनों मेथड्स सेम ही है, बस इसमें हम क्या करते हैं कि x की जगह 1/y पहले ही रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे, और बाकी दोनों मेथड ये आइडेंटिकल ही हैं, तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि ये इजी हो जाता है, वो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब देखो x³ कॉमन करोगे तो 3 माइनस, यहाँ से आपने x³ कॉमन किया तो नीचे x आ जाएगा, यहाँ से x³ कॉमन किया ना तो यहाँ पे 1/x² आ जाएगा, और यहाँ से x³, बस यही थोड़ा सा यहाँ पे नीचे से x³ कॉमन करोगे तो x³, तो यहाँ पे रह गया 2, x³ कॉमन करो तो पीछे रह जाएगा 1/x, यहाँ से 1/x² और यहाँ पे 7/x³। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वापस इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो ऊपर जो है ना प्रॉब्लम वही बन जाएगा। अरे अब देखो ऐसा है ना, -4x², आपको इसमें से x³ कॉमन करना, आपके पास है क्या, x³ नहीं है, तो x³ बना दो ना यार, कैसे, x से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड कर दो। आपको x³ के लिए क्या चाहिए था, एक और x चाहिए था, तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया, ये x³ चला गया बाहर और -4x रह गया अंदर, दैट इज इट। ठीक है, उसी तरह से 6x होगा तो आप क्या, आपको x³ चाहिए था तो आप
यहाँ पे तो एक्स, तो एक एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर दो, तो ये बना एक्स क्यूब, ये चला गया बाहर और 6/x² रह गया। अगर अभी भी आपको इशू आ रहा है तो आप क्या करो ना कि इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अगर आप इस एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर देखो, जो यहाँ पर था मतलब जो यहाँ पे वही बन जाएगा। तो देखो ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल, तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 - 4/x प्लस 6/x² माइनस 1/x³ अपॉन 2 + 1/x माइनस 5/x² प्लस 7/x³। अब आप इन्फिनिटी डालो, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे, ये हो जाएगा 4/∞, और 1/∞ क्या होता है, वो 0 होता है, तो ये हो गया 0। इसी तरह से यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो 1/6/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, और 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे, ये भी 0 होगा, 1/∞ का क्यूब दैट इज 1/∞, क्योंकि इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 3/2। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इन सारे वाले प्रॉब्लम में ये बेस्ट है। अब चलो मैं लॉपिटल से कराता हूँ, इसी प्रॉब्लम को हम लॉपिटल से करते हैं। तो मैं पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 1 अपॉन 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 7। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से, मतलब ऐसा नहीं करना है कि u/v अप्लाई कर देना, नहीं, आपको ऊपर की अलग से नीचे की अलग से। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर की करे तो अब देखो 3x³ की डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 4x² की डिफरेंशिएशन 2x, 6x के 6 और माइनस 1 के 0 अपॉन 2x³, तो x³ की 3x² x² की 2x माइनस 5x की माइनस 5 और 7 की 0। फिर हम आगे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 9x² माइनस 8x प्लस 6 अपॉन 6x² प्लस 2x माइनस 5। अगर आप इन्फिनिटी डालोगे अब इन्फिनिटी बनेगा, देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया ना, दिक्कत हो गई। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम डिफरेंशिएट वापस से कर देना। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 9 × 2x माइनस 8 अपॉन 12x, ये 2x बनेगा ना, तो 6 × 2 12x और प्लस 2। अभी भी इन्फिनिटी बनेगा, अभी आप देखो ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस में इन्फिनिटी, मतलब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो 18 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी, उसमें से कुछ माइनस भी कर दो तो वही इन्फिनिटी ही रहेगा। 12 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और उसमें कुछ ऐड भी करते हो तो वही इन्फिनिटी ही रहेगा, तो इशू आएगी नहीं। तो एक बार आप फिर से आप अगेन लॉपिटल अप्लाई कर दो, कि अभी भी हमें कब तक लॉपिटल अप्लाई करना होता है, जब तक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने। आप देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है, तो जब तक बनेगी तब तक हमें अप्लाई करते रहना है। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स की हो जाएगी 18 माइनस 8 की 0, 12x 12 का 12 और 2 का 0, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3/2। ठीक है,
अगर आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है मुझे, अब देखो इस वाले केस में तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म तो ये अलग वाला चीज़ हो गई, अलग वाला हो गया ना, मतलब ये तो क्या बोलते हैं, ये तो एक दूसरा फॉर्म है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो जैसे अब मैं आपको कर कर बताता हूँ, जैसे 9x² माइनस 8x+6 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 54x²। अब आप 54x² को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि मतलब 8x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि वो 54x² बन जाए। तो कैसे ब्रेक करोगे, तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 और ये हो जाएगा 6 और माइनस, ओ इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकता क्योंकि इमेजिनरी आ रहा है रूट। अगर इमेजिनरी भी आ रहा है तो आप इसको ऐसा तो ब्रेक कर सकते हो ना, x माइनस अल्फा, मतलब इसके दो रूट्स तो होंगे, तो एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी और इनटू में इन्फिनिटी दैट विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है इसका, ठीक है। तो फिलहाल आप ऐसा समझो कि ये वाला मेथड जो है ना कभी कभी वर्क नहीं भी करता है, मतलब सारे प्रॉब्लम में वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप करते जाना। और जहाँ पे कुछ ऐसा दिखे ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो वहाँ पे रुक जाना। अब जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो अब बनेगा ना उन केस में, मतलब ऐसा समझ लेना कि इसके फैक्टर्स होंगे ना एक्स माइनस इन्फिनिटी, एक्स माइनस अल्फा, मान लो अब जैसे इसके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको पता है अगर रूट्स हैं, अगर हमने पढ़ा होगा कि अगर x माइनस अल्फा अगर एक फैक्टर है तो अल्फा रूट होगा उसका। तो अगर इसी तरह से इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। तो अगर आप इसको फैक्टर्स के टर्म में लिखोगे और फिर इन्फिनिटी डालोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो तो ट्रू होगा ना, इन्फिनिटी माइनस में कुछ वो इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी माइनस में कुछ इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, वो इन्फिनिटी का स्क्वायर होता है और वो इन्फिनिटी ही होता है। तो फाइनली ये इन्फिनिटी का फॉर्म में आ गया, तो फिर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं।